सो हेलो एवरीवन, आज हम चैप्टर नंबर 14 कंप्लीट करेंगे पब्लिक फाइनेंस एंड बजट के बारे में। इसको हम डिटेल में समझेंगे। ये चैप्टर बैंकिंग, एसएससी, रेलवे और सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आज हम पब्लिक फाइनेंस, फिजिकल पॉलिसी, बजट, डेफिसिट्स, फाइनेंस कमीशन और इन्फ्लेशन जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करेंगे। तो चलो बड़े तरीके से स्टार्ट करते हैं। स्लाइड 1 में आपका पब्लिक फाइनेंस एंड फिजिकल पॉलिसी के बारे में हम पढ़ते हैं। देखो, पब्लिक फाइनेंस के बारे में हम पढ़ते हैं। देखो, स्टडी ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट कितना पैसा अर्न करती है, कितना पैसा खर्च करती है, उसकी स्टडी को पब्लिक फाइनेंस कहा जाता है। अब यहाँ पर कुछ कंपोनेंट्स है पब्लिक फाइनेंस के: पब्लिक रेवेन्यू, पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक डेब्ट, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। तो पहले समझेंगे अपन कि पब्लिक रेवेन्यू क्या होता है। तो गवर्नमेंट की इनकम के सभी सोर्सेज जैसे टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू को पब्लिक रेवेन्यू कहा जाता है। पब्लिक एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट जो पैसा वेलफेयर स्कीम्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन एंड डिफेंस पे खर्च करती है उसे पब्लिक एक्सपेंडिचर कहा जाता है। पब्लिक डेब्ट क्या होता है? देखो, जब गवर्नमेंट अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए लोन लेती है और उसे पब्लिक डेब्ट, उसे लोन लेती है तो उसे पब्लिक डेब्ट कहा जाता है। फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, बजट बनाना, उसको इम्प्लीमेंट करना, ऑडिट करना और फाइनेंशियल मैनेजमेंट करना फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन कहलाता है। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, देश में प्राइस स्टेबिलिटी, एम्प्लॉयमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ बनाए रखना इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का पार्ट होता है। अब बात करते हैं हम फिजिकल पॉलिसी के बारे में। फिजिकल पॉलिसी के यहाँ पे बहुत 3 टर्म्स दिए हुए हैं: गवर्नमेंट टैक्सेशन, एक्सपेंडिचर एंड बोरोइंग पॉलिसी। पहले मैं इसको पढ़ा देता हूँ। देखो, गवर्नमेंट टैक्स लगाना, पैसा खर्च करना और लोन लेने से जुड़ी जो पॉलिसी बनाती है उसको फिजिकल पॉलिसी कहते हैं। हेल्प से इकोनॉमिक ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी, तो उसका क्या मतलब है? फिजिकल पॉलिसी इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ाने और इकोनॉमी को स्टेबल रखने में मदद करती है। सिस्टर स्ट्रेटजी ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, देखो फिजिकल पॉलिसी गवर्नमेंट चलाती है जबकि मॉनेटरी पॉलिसी एसबीआई चलाती है, इसलिए दोनों एक दूसरे की सिस्टर स्ट्रेटजी ना मानी जाती है। थोड़ा इंटरेस्टिंग था ना? इंटरेस्टिंग तो था। आगे बात करते हैं गवर्नमेंट डेफिसिट्स के बारे में। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, फिजिकल डेफिसिट यहाँ पर लिखा है ये पढ़ लेना अच्छे से। जब गवर्नमेंट का टोटल खर्च उसकी टोटल इनकम से ज़्यादा हो जाए, बोरोइंग को छोड़कर, उसे क्या कहते हैं? उसे फिजिकल डेफिसिट कहते हैं। अब रेवेन्यू डेफिसिट, तो देखो रेवेन्यू डेफिसिट जब गवर्नमेंट का डेली ऑपरेशन खर्च उसके रेवेन्यू इनकम से ज़्यादा हो जाए तो रेवेन्यू डेफिसिट कहते हैं। प्राइमरी डेफिसिट का मतलब होता है फिजिकल डेफिसिट में से इंटरेस्ट पेमेंट हटा देना पर जो अमाउंट बचता है उसे प्राइमरी डेफिसिट कहते हैं। अदर डेफिसिट्स में क्या आता है? अदर डेफिसिट्स में बजटरी डेफिसिट आता है और मॉनेटरी डेफिसिट आता है। तो पहले हम बजटरी डेफिसिट पढ़ते हैं जो अबॉलिश इन 1997 के बारे में लिखा हुआ है यहाँ पे। तो बजटरी डेफिसिट टोटल बजट रिसीप्ट्स और एक्सपेंडिचर के डिफरेंस को बताता है। इस कॉन्सेप्ट को 1997 में हटा दिया गया था। अब बात करें मॉनेटरी डेफिसिट के बारे में, तो देखो जब गवर्नमेंट आरबीआई से नई करेंसी प्रिंट करवा कर पैसा लेती है तो उसे मॉनेटरी डेफिसिट कहा जाता है। आगे बात करते हैं। अब हम बात करेंगे एफआरबीएम एक्ट एंड यूनियन बजट के बारे में। एफआरबीएम एक्ट 2003, देखो इंश्योर्स फिस्कल डिसिप्लिन। देखो ये एक्ट गवर्नमेंट को फाइनेंशियल डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए मदद करता है। प्रमोट्स लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, देखो एफआरबीएम एक्ट लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और सस्टेनेबल ग्रोथ को सपोर्ट करता है। कंट्रोल्स फिजिकल डेफिसिट एंड पब्लिक डेब्ट, इसका ऑब्जेक्टिव फिजिकल डेफिसिट और गवर्नमेंट डेब्ट को कंट्रोल करना होता है। अब बात करेंगे यूनियन बजट के बारे में। प्रेजेंटेड एवरी ईयर ऑन 1 जनवरी, हर साल 1 फरवरी को फाइनेंस मिनिस्टर पार्लियामेंट में बजट प्रेजेंट करते हैं। ओके, प्रिपेयर्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, बजट को मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स द्वारा प्रिपेयर किया जाता है। फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल टू 31 मार्च, इंडिया के फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। ठीक है, अब मेरे ख्याल से होगा टाइप्स ऑफ बजट होगा शायद। हाँ, टाइप्स ऑफ बजट, यहाँ पे टाइप्स ऑफ बजट दिया, इसका आप बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लेना। टाइप्स ऑफ बजट में आपको यहाँ पे क्या क्या देखने को मिल रहा है? परफॉर्मेंस बजट। अब परफॉर्मेंस बजट के बारे में पढ़ते हैं। स्टार्ट करेंगे हम परफॉर्मेंस बजट से। ओके, सो इंट्रोड्यूस फ्रॉम 1973 टू 74, लिंक फंड्स विद आउटकम्स। देखो इंडिया में परफॉर्मेंस बजटिंग 1973 से 1974 से शुरू हुई थी। इसमें गवर्नमेंट के खर्च को उसके रिजल्ट और परफॉर्मेंस से जोड़ा जाता था। फिर आया ZBB, जीरो बेस्ड बजटिंग। ओके,
इंट्रोड्यूस इन इंडिया इन 1996, इंडिया ने ज़ीरो बजट बेस्ड बजटिंग को 1986 में क्या किया था, अडॉप्ट किया था। एवरी एक्सपेंडिचर मस्ट बी जस्टिफाइड, हर फाइनेंशियल ईयर में हर एक्सपेंडिचर को नए सिर से जस्टिफाई करना पड़ता है। आउटकम बजट इंट्रोड्यूस इन 2005 to 6 फोकसेस ऑन एक्चुअल रिजल्ट्स। आउटकम बजटिंग इंडिया में 2005 से 6 में शुरू हुई थी। ये बजट सिर्फ एक्सपेंडिचर पर नहीं बल्कि उसके एक्चुअल रिजल्ट पे फोकस करता है। जेंडर बजटिंग इंट्रोड्यूस इन 2004 to 5 प्रमोट जेंडर इक्वलिटी। जेंडर बजटिंग को 2004 से 5 में इंट्रोड्यूस किया गया था। इसका ऑब्जेक्टिव वुमेन और मैन के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ और जेंडर इक्वलिटी को प्रमोट करना था। फिर आया इंटरिम बजट। इलेक्शन या स्पेशल सर्कमस्टेंस में इंटरिम बजट प्रेजेंट किया गया था। उसके बाद से ये बजट जनरली 6 महीने के लिए वैलिड होता है। ओके, आगे बात करते हैं। अब बात करेंगे फाइनेंस कमीशन के बारे में। क्या है फाइनेंस कमीशन? ओके, सो फाइनेंस कमीशन भारत का एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इसका प्रोविज़न कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 280 में दिया गया है। फाइनेंस कमीशन का एक गठन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्वारा किया जाता है। उसके बाद से कमीशन में एक चेयरमैन और 4 अन्य मेंबर्स होते हैं। फाइनेंस कमीशन हर 5 साल में बनाया जाता है। ओके, उसके बाद से 15th फाइनेंस कमीशन के बारे में लिखा हुआ है कि NK सिंह जो हैं 15th फाइनेंस कमीशन मतलब कमीशन के चेयरमैन NK सिंह है, जिनका टेन्योर 2021 से 2026 तक है। उसके बाद से इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन में लिखा हुआ है यहाँ पे, देखो अगर इसको समझो तो 15th फाइनेंस कमीशन, ठीक है, इसी से रिलेटेड है ये। 15th फाइनेंस कमीशन ने स्टेट्स के लिए सेंट्रल टैक्सेस में 41% शेयर ना रिकमेंड किया था। ओके, आगे बात करते हैं। अब आगे हम इन्फ्लेशन के बारे में, CPI एंड WPI के बारे में इसको बेहतरीन तरीके से देखते हैं क्या है पूरा प्रोसेस। ओके, सो पहले हम इन्फ्लेशन की बात करेंगे। जब गुड्स और सर्विसेज की प्राइसेस लगातार बढ़ती रहती है तो उसे इन्फ्लेशन कहते हैं। फिर आता है होलसेल प्राइस इंडेक्स WPI होलसेल लेवल पर प्राइसेस के चेंजेस को मेज़र करती है, ठीक है। और इसका जो बेस ईयर होता है वो था 2011 से 12। इंडिया में WPI के बेस ईयर 11 से 12 रहता है। बात करेंगे CPI की कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के बारे में। CPI कंज्यूमर्स के द्वारा खरीदे जाने वाले प्रोडक्ट्स की रिटेल प्राइसेस को मेज़र करता है। इसका जो बेस ईयर है वो है 2012। और उसके बाद से RBI मॉनेटरी पॉलिसी डिसीजंस लेने के लिए CPI का यूज़ करती है। इंपॉर्टेंट टर्म्स यहाँ पर लिखें, स्टैगफ्लेशन, डिफ्लेशन, रिफ्लेशन, रिसेशन, डिवैल्यूएशन। इसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन चाहते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। इसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन इंपॉर्टेंट टर्म्स का मैं अच्छे से डिटेल वीडियो में बना दूंगा, ठीक है। आगे बात करते हैं, 7th स्लाइड पे चलते हैं। 7th स्लाइड में बजट फाइनेंस कमीशन फैक्ट्स एग्जाम बूस्टर है ये सब इंपॉर्टेंट बजट फैक्ट्स लिखे हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और बस स्क्रीनशॉट ले से मैं फर्स्ट टर्म अगर तुम्हें बता दूँ तो फर्स्ट बजट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया 1947 बाय RK षणमुखम चेट्टी। तो देखो इंडिपेंडेंट इंडिया का पहला बजट RK षणमुखम चेट्टी ने प्रेजेंट किया था। उसके बाद से फर्स्ट बजट ऑफ रिपब्लिक इंडिया का है जॉन मैथाई। फिर मैक्सिमम बजट प्रेजेंटेड मोरारजी देसाई 10 टाइम प्रेजेंट किया था। उसके बाद से रेल बजट मर्ज विद यूनियन बजट का वो 2017 में हुआ था। इंपॉर्टेंट फाइनेंस कमीशन फैक्ट्स के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है कि 15th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन NK सिंह थे। उनका ऑपरेशनल पीरियड 2021 से 26 था। आर्टिकल 280 लाइक फाइनेंस कमीशन का कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन आर्टिकल 2080 में दिया गया था। ओके, तो इसका प्रॉपर स्क्रीनशॉट लेना। अब यहाँ पे MCQ लिखा हुआ है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना। ये जो भी पढ़ाया था उसी के ऊपर पूरा बेस्ड है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है द स्टडी ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज कॉल्ड। तो उसका आंसर है आपका पब्लिक फाइनेंस। फाइनेंस गवर्नमेंट की इनकम और एक्सपेंडिचर की स्टडी होती है, ठीक है। तो पब्लिक फाइनेंस। बाकी सारे जितने भी हमने पढ़े ना सबके आंसर्स इसमें मैंने लिख के रख दिए, ठीक है। तो प्रॉपर इसको पढ़ना, इसमें कुछ समझ में ना तो मुझे बताना, इसको और डिटेल में बता देंगे। बताने की जरूरत नहीं है, जो भी हमने ऊपर पढ़ा है वही है। अभी हमने जैसे ZB भी पढ़ा था, जीरो बेस्ड बजटिंग वॉज इंट्रोड्यूस इन इंडिया कब हुआ था, 1986 में हुआ था, ठीक है। यहाँ 9th क्वेश्चन में लिया हुआ ये भी हमने पढ़ा था कि 15th हु इज द चेयरमैन ऑफ द 15th फाइनेंस कमीशन। तो इसका आंसर क्या है, NK सिंह, ठीक है। 280 आर्टिकल समवॉट सब हमने पढ़ के रखा था। ये देखो यहाँ पर ये भी आ गया 280 आर्टिकल। फाइनेंस कमीशन इज मेंशन्ड अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आर्टिकल 280 है ना। बाकी पूरे ये हैं 10-15 हैं शायद, हाँ 15 तक। इसका स्क्रीनशॉट लेके रखना, ठीक है।
ठीक है, तो मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। और आज हमने लाइक पब्लिक फाइनेंस बजट चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और कॉन्सेप्ट को लाइक नॉमिनल तरीके से समझ लिया है। और बाकी आप एग्ज़ाम की तैयारी करते रहो, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में और डिटेल वीडियोस अभी आने वाले दिनों में बहुत अच्छे से आएगी। तो मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। और अब हम इसके बाद चैप्टर नंबर 15 कवर करेंगे। चैप्टर 15 होगा हमारा इंडियन इकोनॉमी पे। तो मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।